कल यहाँ पे काम होता रहा है और कल वो मेरा वाला नाकिस काम भी देखता रहा है और उससे सीखता रहा है कि मैंने कैसे काम करवाना है। अब भाई इसकी कुटाई इस तरह से करनी है कि इसकी आप दोबारा से गुंजाइश ना रहे। ये अच्छा भाई मेरी ड्राइविंग ज़रा फेल हो गई है तो रिक्शा जो है ना साइड पे उतर गया है। ये अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। कल का मैं भैया आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँ। कल जो मैं सारा दिन मजदूरी करता रहा हूँ, ओए होए भाई, ज़ाहिर है रोज़ तो मैं करता नहीं हूँ, कभी कभार जो है ये वाला काम करना होता है तो हड्डियाँ जो है ना वो दुख रही थी। जिसम अकड़ गया था। सुबह जब मैं उठने के लिए स्कूल जाने के लिए उठाऊँ ना तो उठा ही नहीं जा रहा था, बड़ी मुश्किल से उठाऊँ, जिसम पूरा अकड़ा पड़ा था। तो आज फिर मैंने तो की है रेस्ट और इधर मैं सालार को लेके बाहर घूम रहा था। तो सालार ने भाई दादी को देख लिया तो कहता है नहीं नहीं दादी के पास जाना है नहीं नहीं मुझे दादी के पास जाना है। सालार इधर देखो, इधर तो देखो, दादी के हाथ को चिपका हुआ है। अब हवा झरेंदा पिया ना पक्के तो बैठा रहंदा है। हेलो हेलो इधर तो देखो, इधर मैं भी हूँ सालार। और नाल बोल हेलो। क्या देख रहा है? वो कपड़ों के रंग को देख रहा है, वो रंग देख रहा है। रंगों की इसको बड़ी समझ बूझ है। पंखा ऊपर चल रहा होता है तो उसको बड़ा गौर से देखता है। और जब वो कलरफुल, इसके लिए हमने एक मंगवाया था, वो शीट थी जिसके ऊपर लेट के ये वो बाजे बजाता है, उसके ऊपर खिलौने लटके हुए हैं तो उनको भी बड़ा गौर से देखता है। कल भाई इसको हिफाजती टीके फिर से लगवाने। लास्ट टाइम जब टीके लगवाए थे ना 3-4 दिन इसकी जो रूटीन है ना बड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। सारा दिन रोता था, जिससे हम इसको दुखता था, मतलब बुखार सा हो गया था इसको। पैराडोल वगैरह हम दे रहे थे, लेकिन 2-3 दिन से अब हम परेशान हैं कि इसको टीके लगने हैं तो इसकी क्या हालत होगी। पहली दफ़ा जब लगवाए थे तो जाहिर है वो वैक्सीनेशन फर्स्ट टाइम थी। इसका जिस्म जो है ना उस वैक्सीनेशन के लिए मतलब इतना रेडी नहीं था। पहली दफ़ा वैक्सीन इसके जिस्म में जानी थी तो इसके जिस्म ने हलचल मचानी थी एक दफ़ा। अब शायद इसका जिस्म उसको जान गया हो तो कुछ इस दफ़ा अच्छा फील हो इसको। हाँ जी, देखें जी, ये तो अब कल लगवाएंगे तो पता चलेगा क्या हालत होती है। आज सोया पड़ा था तो हमने कहा भाई आज इसको सोने दो, आज इसको नहीं हिलाना जब तक सोता है, सोने दो इसको। कल पता नहीं ये पूरा दिन सोएगा या नहीं सोएगा। हेलो, वो बैठ के जोर लगाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। देख लिया कैमरे को देख लिया। हम तुम्हारी वीडियो बना रहे हैं, चलो तुम भी व्लॉग बनाओ। चलो सालार व्लॉग बनाओ, अपनी रूटीन शेयर करो। बताओ सबको कि जब सुबह स्कूल के लिए मैं उठता हूँ, अलार्म बजता है तो मैं भी साथ में जाग जाता हूँ। मैं भी रेडी हुआ पड़ा होता हूँ, अलार्म का इंतज़ार होता है मुझे, ये साथ में जाग जाता है। हाँ जी, जैसे हम जागते उठते हैं ना, उठते बैठते हैं जैसे जागते हैं, जो रूटीन हमारी है ये भी साथ में वैसे ही शामिल हो गया। अच्छा जी, इधर काम फिर से हमने शुरू कर लिया है और आज असद आ गया ये काम करने के लिए। ये चेक करें जी, इसकी अभी वो ऊपर से कुटाई जा रही है, मिट्टी को फैलाया जा रहा है। असद अभी फ्री बैठा था तो मैंने कहा भाई लगा लो दिहाड़ी, डबल दिहाड़ी लगा लो यार। अब भाई इसकी कुटाई इस तरह से करनी है कि इसकी आप दोबारा से गुंजाइश ना रहे। ये पाँव मेरे ना नीचे बैठ रहे हैं, यहाँ से नहीं की कुटाई अभी हो रही है यहाँ से। तो यहाँ वैसे बड़ी नरम मिट्टी पड़ी है अभी तक। ये देख कितनी मिट्टी नीचे बैठ रही है। अच्छा जी, ये दस्ताने मिल गए तो ये भाई दस्ताने पहन के फिर करो, हाथों को बचाओ। असल जो ना हार्ड वर्क करता रहता है, मतलब वो चक्की चलाना, वजन उठाना। ये निशान पड़ रहे हैं।
हाँ बार ऐसे, लेकिन फिर भी तुम्हारा काम तो वही है ना। काम है ना वैसे। जब कभी पहले मैं ऐसा से काम करवाता था तो काफ़ी हमारे व्यूवर्स जो है ना वो कहते थे कि मुझे ना असद को उसकी मजदूरी, उसकी मेहनत, जो उससे काम करवाता हूँ उसको देना चाहिए कुछ ना कुछ। तो भाई मैं ऐसा ही करता था, मैंने फ्री में उससे कभी भी काम नहीं करवाया। मुझे भी इस चीज़ का एहसास है कि कितनी मेहनत लगती है, कितना जोर लगता है। वो तो कल भी मैंने इसका एक्सपीरियंस करके देख लिया और उससे पहले भी मुझे इस चीज़ का आइडिया था, तो मैंने फ्री में काम कभी भी नहीं करवाया। असल जब फ्री होता है दुकान पे उसकी ड्यूटी होती है और चक्की पे, तो जब कभी वो फ्री बैठा होता है, चक्की बंद होती है, दुकान पे भाई मुनव्वर बैठे होते हैं, तो तब मैं उसको ये वाला काम कहता हूँ। और मेरी कोशिश यही होती है कि चलो भाई अब फ्री बैठा है तो उसकी दिहाड़ी जो है ना डबल हो जाएगी, मेरी तरफ से कुछ मिल जाएगा, वहाँ से तो उसको मिलता ही मिलता है। अब जब फिर से काम ख़त्म हो जाएगा, असद घर जाने लगेगा, तो उसकी मजदूरी, उसकी मेहनत मैं उसको ज़रूर दूंगा, क्योंकि ये उसका हक है। और भाई इधर वसीम ने भी अपने प्लॉट का काम करवा लिया है। कल यहाँ पे काम होता रहा है और कल वो मेरा वाला नाकिस काम भी देखता रहा है और उससे सीखता रहा है कि मैंने कैसे काम करवाना है, तो उसको काफ़ी इस चीज़ का फ़ायदा हुआ है। तो इसने भी ये साइडों पे बॉर्डर बनवाया है वो चारों तरफ, और अच्छी तरह इसको प्रेस करवाया है। इसकी भी वही दीवार, मतलब उसी साइड पे दीवार बनती है और मेरे भी इसी साइड पे दीवार बनती है। आगे फसलें हैं तो जगह जो है ना गहरी है और इधर ऊंचाई पे है, तो पानी का फ्लो गहराई की तरफ होता है, तो इसलिए ना मजबूती के साथ इस चीज़ को बनाना पड़ा। तो इसने माशाल्लाह अच्छी तरह प्रेस करवाया है और खूबसूरत सा बॉर्डर बनवाया, और इधर उसका प्लॉट भी तैयार हो चुका है, मट्टी वगैरह लेवल कर दी है, पानी शानी का छिड़काव ऊपर हो रहा है, मट्टी कुछ जम जाएगी। मट्टी वैसे अच्छी मट्टी है, इसमें पौधे बड़े अच्छे होंगे, नरम मट्टी है और जैसे वो नहीं निकलती दरियाओं से वो वाली मट्टी है। तो माशाल्लाह काफ़ी लंबा चौड़ा इसका प्लॉट है वो एंड तक। तो यहाँ पे पौधे वगैरह घास वगैरह जब लगेगी तो बहुत खूबसूरत जगह बन जाएगी यहाँ से वहाँ तक। और वैसे साइडों पे ये ऐसे गमले भी रखे जा सकते हैं चारों तरफ, और इस तरफ भी गमले रखे जाएं तो बड़ा खूबसूरत लगेगा। यहाँ दरमियान से रास्ता रख ले जाए, दरमियान में कोई चीज़ बना दी जाए शो पीस के तौर पर, कोई फुआरा वगैरह लग जाए, या वैसे ही एक छोटा सा क्या कहते हैं कुछ भी कोई नमूना बना दिया जाए तो बड़ा खूबसूरत लगेगा। और इधर भाई गटर का काम भी हो रहा था वसीम का, वो सामने इस तरफ से बनाया है। मैं तो इसको कह रहा था कि उसी तरह सीवरेज बना ले जिस तरफ मेरी सीवरेज जा रही है, क्योंकि फ्यूचर में उसी तरफ ही सीवरेज निकलनी है। यहाँ कोई पक्का इंतज़ाम तो है नहीं, यहाँ फसलें हैं, जब कभी यहाँ पे कोई चीज़ बनाई गई तो बंद हो जाएगी ये सीवरेज। तो असल सीवरेज वो उधर जाती है, वहाँ से वो उधर है खाल, तो वहाँ सारा पानी जाता है सीवरेज का और पूरे इलाके का वहीं जाता है। ये ऊपर इसके स्लैब्स तैयार हुई पड़ी हैं और इधर ये रहा गटर, काफ़ी गहरा है और 2 खाने बनाए और सीवरेज आउट इधर होगी, यहाँ पे सारा पानी वगैरह निकलेगा। फ़िलहाल बैत सवार का पानी भी इधर ही आता है और वसीम का इधर ही जाएगा, लेकिन ये कोई परमानेंट सल्यूशन नहीं है यहाँ पे। कुछ दिनों से ना मेरे चेहरे पे ना बड़े दाने निकल रहे हैं। इसकी वजह मैं ये समझता हूँ कि जब मैं जाता हूँ स्कूल तो रोड हमारा मुकम्मल उन्होंने तोड़ दिया है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गर्द व गुबार है जो उड़ उड़ के ना चेहरे के ऊपर पड़ती है। वैसे तो मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि फेस को ढाँप के जाऊँ, मास्क वगैरह लगा के जाऊँ, हेलमेट पहन के जाऊँ, लेकिन फिर भी जब बड़ी गाड़ियाँ गुजरती हैं तो बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ती है। ऐसे लगता है जैसे आंधी चल पड़ी हो, आगे कुछ नज़र भी नहीं आता, इतनी ज़्यादा मिट्टी होती है। किसी दिन मैं व्लॉग बनाऊँगा, आपको दिखाऊंगा कि कितनी मुश्किल से मैं स्कूल जाता हूँ आजकल। पहले कुछ आसान था, अब तो बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए जाना सुबह उठ के इस तरह से डस्ट ज़्यादा माहौल में। तो ऊपर से एलर्जी भी है मुझे। तो कल मैं एक पोस्ट भी पढ़ रहा था फेसबुक पे लगी हुई थी जिसमें वो कह रहे थे भाई आजकल पूरे पंजाब में रोड टूटे पड़े हैं, बनाने तो हैं नए लेकिन फ़िलहाल तो उन्होंने तोड़ दिए हैं, तो बनते बनते टाइम लगेगा। लेकिन बड़ी गाड़ियों वालों को एहसास करना चाहिए, मोटरसाइकिल वालों का, पैदल चलने वालों का, जो रेडियो पे जा रहे होते हैं उनका, क्योंकि जब वो बहुत स्पीड के साथ गुजर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ती है जो उनके चेहरे में पड़ती है, गले में पड़ती है, तो जिससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। अक्सर लोगों के गले ख़राब हैं, सफ़र करना जो है ना वो महाल हो गया। तो ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज है कि भाई पैदल चलने वालों का, बाइक्स वालों का, रेडी वालों का ख्याल करें, थोड़ा स्लो चला लें गाड़ी तो कुछ नहीं हो जाएगा। ऐसे जब बड़ी गाड़ियों वाले गुजर रहे होते हैं तो पीछे मोटरसाइकिलों वाले, पैदल चलने वाले बददुआएं दे रहे होते हैं, गालियाँ दे रहे होते हैं दिल में कि क्या हालत कर दी इन्होंने हमारी। और भाई इधर वसीम की पर्दे भी तैयार हो चुकी है, मेरे ख्याल में इतनी ही रखनी है इसने, और इसके ऊपर लगेगी ग्रिल। ये देखे तकरीबन 3 फुट ऊंचाई है इसकी और 4 इंच चौड़ाई।
इधर सारी बन गई है। इसके ऊपर छोटी छोटी ग्रिल लगेगी तो काफ़ी खूबसूरत लगेगी। और इसके ऊपर वाले पोर्शन पे भी तकरीबन 1.5 फुट के लगभग पर्दी तैयार की गई है और उसके ऊपर भी ग्रिल लगेगी। तो इस तरह से ना काफ़ी खूबसूरत लगेगा। वो सामने भी अभी तक तैयार होनी है, वो इस जगह ईंटें वगैरह उन्होंने रखी हुई हैं। यहाँ पे भी इसी तरह पर्दी बनेगी छोटी छोटी और ऊपर ग्रिल लग जाएगी। अभी भाई इतना काम हो गया, इतनी मिट्टी इसमें डाल दी है और ये मिट्टी अब कम रहेगी और मिट्टी ले आनी पड़ेगी यहाँ पे डालने के लिए। तो असद अभी किसी काम से चला गया है, देखते हैं वापस आता है तो आज ही हो जाएगा ये वाला काम, अगर नहीं आया तो फिर कल होगा। अच्छा भाई, जैसा कि आपको पता है गंदम पक चुकी है माशाल्लाह। यहाँ देखें जी, हर तरफ कटाई शुरू है। वहाँ पे लोग कटाई कर रहे हैं, उधर भी कटाई कर रहे हैं, वहाँ पे थ्रेशर लगी हुई है जहाँ आपको मिट्टी उड़ती नज़र आ रही है। और आज फिर हमारी गंदम की भी कटाई होने जा रही है। अभी हार्वेस्टर आ रही, हार्वेस्टर पे कटवा रहे हैं ना, हार्वेस्टर जो है ना आने वाली है। तो ये माशाल्लाह जी हमारी गंदम आज इसकी कटाई हो जाएगी। तो दुआ कीजिएगा कि वज़न अच्छा निकले। 6 महीने मेहनत करनी होती है, तो 6 महीने बाद इसका फल मिलना होता है। तो अल्लाह पाक बेहतर करेगा, हर किसी की जो है ना गंदम अच्छी निकले, वज़न अच्छा निकले। वैसे इस दफ़ा रेट्स बहुत कम है, सुना है कि गंदम के रेट्स बहुत कम है। किसानों के जो है ना खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। फिर तो इधर भी रिक्शा हम लेके आए हुए हैं। असद इसलिए चला गया था क्योंकि गंदम की कटाई होने जा रही थी, तो भाई मुनव्वर ने फिर इनको वापस बुला लिया। तो ये अब हम रिक्शा ले आए, तो अब मैं फिर इसकी हेल्प कर रहा हूँ इसके काम में। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ आ जाओ, ले जाओ 10-10 रुपये की। अच्छा भाई, मेरी ड्राइविंग ज़रा फेल हो गई है, तो रिक्शा जो है ना साइड पे उतर गया है। ये ना साइड में मारता है, एक साइड पे पता नहीं कैसे, जैसे जोल नहीं मारते वैसे ही ये फंस गई है यहाँ पे। एहतियात से चलाना पड़ता है भाई, ये एक साइड पे जोल मारता है। आगे नहीं, पीछे 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 ले जाए। चलो जी चलो, निकल गया निकल गया। असद को ट्रेनिंग हो गई है। ये भाई हार्वेस्टर आ चुकी है। आगे ये कीकर के दरख्त लगे हुए हैं, तो भाई जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक था, तो ये इस तरह से खींच के हार्वेस्टर यहाँ से गुजार रहे हैं। ये चेक करें। भाई मैं तो आ गया हूँ वापस। मास्क वगैरह लेके नहीं गया था, आपको पता है कि एलर्जी वाला मसला है, तो इस वजह से ना गले में पड़ रही थी और वही एलर्जी शुरू ना हो जाए, इससे बेहतर है घर आ गया हूँ। अब तो हार्वेस्टर वगैरह आ गई है और दूसरी मशीनें आ गई हैं जो फ़ौरन ही काम कर देती हैं, गंदम काट के, मतलब दाने भी निकाल देती हैं, भूसा भी बना देती हैं। पहले ये होता था कि हाथों से मतलब गंदम काटी जाती थी, फिर बड़े बड़े गट्ठे बनाए जाते थे, इकट्ठे किए जाते थे, फिर थ्रेशर लगती थी, गहाई होती थी, दाने अलग और भूसा अलग। तो उस दिन जो है ना हम बड़े एक्साइटेड होते थे और हम ज़िद करते थे कि हमने स्कूल से छुट्टी करनी है, आज हमारी थ्रेशर लगनी है। तो घर वाले अक्सर छुट्टी नहीं करने देते होते थे और बस हमारा बुरा हाल होता था। रोला डाला होता था स्कूल में भी और इधर भी, और इधर सलार ने भी रोला डाला हुआ है। ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, हैं? क्या कहते हो सलार, हैं? तुम्हें जाना, जाके देखनी है, थ्रेशर देखनी है? क्या कहते हो? हेलो हेलो हेलो। जैसा कि भाई आपको पता है गंदम की कटाई हर कहीं चल रही है और आज माशाल्लाह हमारी गंदम की कटाई भी हो चुकी है।
तो हर कहीं गर्द गुबार फैला हुआ है। तो अभी इसी तरह यहाँ पे भी काफ़ी गर्द थी, बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था क्योंकि हार्वेस्टर पास ही लगी हुई थी। अभी कुछ दूर हैं लेकिन पूरी फ़िज़ा जो है ना आलूद हो चुकी है खाके के साथ, मट्टी के साथ। तो यहाँ की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो अभी सारे पौधों को धोया है, कुछ चमक आए इनमें, कुछ तरोताज़गी आए। और दूसरा ये कि भाई जो मैंने इधर काम शुरू किया हुआ है दीवार का, यहाँ पे भी पानी मैंने डाल दिया है ताकि मज़ीद मिट्टी जो है ना प्रेस हो जाए। लेकिन वहाँ से देखें पानी फिर से उतरा है, तो इस तरह से ना पता चल जाएगा कि मज़ीद सुराख कहाँ कहाँ है, ताकि अच्छी तरह हम इसको प्रेस करेंगे। और इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। होप सो आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।